भारती गायकवाड़ क्राइम एफआईआर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक पिता की कहानी जो अपने दामाद और बेटी के साथ रहा करते थे। आखिर उनके साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। पापा जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, खांसी आ गई थी। लगता है सुधा का। अरे सुधा, अरे सुनो ना, जल्दी आओ, पापा जी का तबीयत खराब हो गया है। क्या हुआ? लगता है 2-4 दिन में। अरे पापा जी ऐसी बात। राजू, दवाई लेके आओ। हम है ना, आपके लिए हम है ना पापा। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं छोटी तेरा छोटी? ही तो सहारा है बेटा। हाँ? तू अपना सारा काम धंधा छोड़ के कितने दिनों से हमारी सेवा कर रहा है। ये भी नहीं कह सकता पापा, कुछ नहीं होगा मुझे पापा मेरी जी। उम्र लग जाए। उम्र तो खत्म होने वाली है। खैर, इसके दोनों भाइयों को फोन कर दो अनु कि प्लीज जन्मदिन सुधा को कल पर कर दो। आ जाएं। जो मैंने वसीयत तैयार करवाई है उसका भी ले ले, झंझट खत्म हो मेरे सर से। कुछ नहीं होगा मैं पापा। कॉल कर। हाँ बेटा। अनु तुम कॉल करके देखो। अरे आ गए? हम्म, कैसा गया आज का दिन? ठीक था, बस थोड़ा थक गया। कोई बात नहीं, लेट इट बी। मैंने ना तुम्हारे लिए स्पेशल डेजर्ट ऑर्डर किया है, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। एक सेकंड यार, फोन आया है। हाँ, हेलो, हाँ तुम कैसे हो? कैसे याद आ गई आज? तुम्हें पता है ना, परसों डैडी का बर्थडे है और वो पूरी फैमिली वालों को एक साथ बुला रहे हैं। परसों देख कुछ मीटिंग है और काम भी है, अगर फ्री रहा तो आऊँगा। तुम और भाभी दोनों एक साथ चले आना, क्योंकि मैंने दीदी को भी इनवाइट किया है। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं, अगर फ्री रहा तो आ जाऊँगा। ठीक है, बाय। ओके। क्या कह रही थी तुम्हारी बहना? कह रही थी डैडी का बर्थडे है परसों। बुड्ढे भी बर्थडे मनाने लगे? खैर छोड़ो, क्या सीन है फिर? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। मन तो मेरा भी नहीं है, पर मैं सोच रही थी ना, कहीं ये इनविटेशन घर के बंटवारे का तो नहीं है? कभी तुम्हारे भाई बहन सब आए और घर का बंटवारा हो जाए और तुम्हारा लॉस हो जाए। हो सकता है। सो थिंक अबाउट इट। चलते हैं पार्टी में, एंजॉय भी कर लेंगे और साथ में बातचीत भी कर लेंगे। व्हाट सेइंग? चलते हैं फिर। चलो फिर मैं तैयार होती हूँ। ओके एक लाइन रह गई, मैंने पूरा डिटेल बना दिया। अभी तुम चेक करके बताओ ठीक है या नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है इस बार फाइनेंशियल बहुत दिक्कत होने वाली है। और मेरा ना, मैं सच में पता है कब से क्या सोच रही थी, बुड्ढा भूखे ही मर जाता तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? उफ, कहीं। हाँ बेटा बोल। भाई जी कैसे हो? बढ़िया, तू कैसी है? तुमको पता है ना, परसों डैडी का बर्थडे है। हाँ याद है। वो पूरी फैमिली को इनवाइट किए हैं। चल ठीक है बेटा, मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली ना चेन्नई से कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं, फंडर्स आ रहे हैं, थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। अगर मैं फ्री रहा तो कोशिश करना कि तुम और भाभी दोनों साथ में आओ। मैंने नानू को भी इनवाइट किया है। चलो टेक केयर, बाय।
उनके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है और इस उम्र में बर्थडे। वो चाहते हैं कि सब फैमिली मेंबर साथ में हो। एक मिनट, देखो आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि सब फैमिली मिली हो। तो क्या करें अब बताओ, वो भी आ रहा है। उनका बंटवारे का तो सीन तो नहीं है। गॉड नोज। डन बोल दो। हाँ ऑब्वियसली, और वैसे भी इस घर के बड़े लड़के हो तो तुम्हारा प्रॉपर्टी पे ज्यादा हक बनता है, तो इस हिसाब से हमें जाना चाहिए। डन बोलो। दिल्ली वाले गेस्ट लिस्ट का क्या होगा? कुछ नहीं, पूरा डिटेल्स है इसमें, आप एक बार चेक करके बताओ तो मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ। क्या हुआ? बात हुई उनसे? देखो वरुण, मैंने दोनों को कॉल किया और दोनों बोलते हैं मैं बिजी हूँ। अच्छा लगा तुम लोग आज आए मेरे बुलाने पर, सुकून मिला। काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, उन्हें भी अच्छा लगता। अच्छा हुआ सासू माँ अभी तक जिंदा नहीं है, जिंदा होती ना तो ताने सुना सुना के कान से खून निकाल देती। हाँ, एक चीज में तो हम दोनों की थिंकिंग सेम है। ओ हेलो, आई हैव अ क्लास, प्लीज एक्सक्यूज मी, स्टॉप एक्टिंग। सबको पता है यहाँ कि तुम प्रॉपर्टी के लिए आई हो। व्हाट डू यू मीन? जैसे तुम और तुम्हारा पति बड़ा यही तो बाबूजी को प्रॉब्लम है। तीर्थ यात्रा पर ले जाने आए हो ना? पूरे परिवार को पता बेटे, है कि ये सब क्या तुम हो रहा है? और तुम्हारा पति इस प्रॉपर्टी के लिए आए हो। डोंट शो मी फकिंग एटीट्यूड। ओ भैया, भाभी तो बहुत दूध की तुली अरे है ना। भाई जबान संभाल कर बात कर अपने भाई से। तू इस गवार से शादी किया नहीं होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आपकी तो बहुत क्या अच्छी तमीज तमीज भूल है गए? ना। क्या तमीज भूल गए? एक मिनट, ओए एक्सक्यूज मी। लड़ाई की ये शुरुआत बंटवारे आपने का करी बीज- थी, ठीक है? और ये बंटवारे का बीज है ना, इन्हीं का बोया हुआ है, ठीक है ना नमन? भाभी प्लीज चुप हो जाओ अब। ओह, अरे भाभी चुप हो जाओ। कैसे और आप? चुप ये रहो? पूरी आग लगाई हुई तुम्हारी है, आग तुमने लगाई है। क्योंकि तूने इस गवार को घर में लाया नहीं होता ना तो आज सासू माँ के जाने के बाद इसने हमारा घर बर्बाद नहीं क्या किया किया होता। ठीक है, इसमें? माँ के जाने के बाद आपने जस्ट यही दिखाया कि बाऊजी लाचार है, बेचारे है। ठीक है, उनकी कभी केयर किया आपने आके? तुम हाँ? घर से इसलिए अलग हुई थी ताकि तुम्हें मेडिसिन का खर्चा ना उठाना पड़े, ओह, और ये बात तुम excuse दोनों को me। अच्छे से पता है। उसके बाद जब हमारे घर छोड़ के जाते थे, उसके बाद का कौन हाँ, देखता था सारा exactly, खर्चा? दवाई का हाँ, खर्चा बोल दे रहे रहे तो सारा संभालो ना खर्चा तुम तो हम ही लोग। कर रहे थे, उसके बाद ओह, का है? प्लीज, चुप हो जाओ, चुप हो तुम ना, जाओ। अब तो तुम चुप ही रहो। इनको समझाओ। इस दिन के लिए बुलाया था तुम लोगों को, यही चाहती थी तुम। अच्छा हुआ बेचारी चली गई जैसी भी थी, खर्चा तो छूटी। काश उसके साथ मैं भी चला जाता। मत लड़ो, बुलाया है। तू चुप रहे। वकील आ रहा है शाम को, शाम वो तक शर्म भी शांति भूल गए। रखो। आपके अंदर तो बहुत है ना। अरे रुको अरे, भाई, अबे भाभी तुम चुप भी हो जाओ। बोल रहे हो जब बोल अरे रहे हो। आवाज नीचे। चुप हो जाओ। चुप हो तुम। पका Just दो shut यार। your mouth. बाबूजी, 4 बजे तक कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना तुम लोग अभी के अभी सब लोग निकल जाओ। बन गई पार्टी, श्राद्ध पे भी मेरी मत आना। पापा बैठिए। इसी दिन के लिए चलो, तुम लोगों को चलो बड़ा यहाँ से। किया था। इसी दिन के लिए औलाद मांगता है आदमी। हाँ, गलती हो गई, बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा अंतिम वक्त है, शायद इसके बाद बचूं ना बचूं, बुला लेते हैं। मगर ये मेरे जीते जी मुझे सुकून नहीं दे सकता। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो किसी को मत बुलाना। शाम को वकील आ रहा है, जायदाद का बंटवारा कर दो। साला ये जायदाद मैंने कमाई क्यों? लोग ठीक ही कहते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। न धन होता न ये दिन मुझे देखना पड़ता। उफ, मैं जानता हूँ ये लो क्लास दिल्ली वाली है ना, यही सब चीजें करेगी। और तुम्हें भी अच्छे से पता है ये सब उसकी वजह से हुआ है। क्या वो करूं? खर्चा ना देना पड़े इस वजह से इस लेवल पे गिर गए हैं वो दोनों।
बात करने की तमीज नहीं है। मुझे तो गुस्सा ऐसा आ रहा है, नितिन को उठ के एक लाफा मारो ना। मुझे तो उस बात का दुख होता है जिस दिन मैंने उससे शादी कराई। और टू बी वेरी फ्रैंक, पहले मैंने सोचा था प्रॉपर्टी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अब हमें पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। एक भी हिस्सा ना इनके हाथ में नहीं जाने देना है। आई मीन हाउ डेयर शी यार, खुद को समझती क्या है? मुझको लोकल लो क्लास इक्वालिटी कहती है। हाँ नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है अरे यार। छोड़ ना, लेट इट बी व्हाट यार। लेट इट बी, व्हाट लेट इट बी मतलब वो कुछ भी करे, मैं क्या पागल हूँ यहाँ पे? कौन सी क्लास से बिलोंग करती हूँ मैं? मेरा स्टैंडर्ड है, ओके? और माँ के जाने के बाद सारे बिजनेस में उसका कट लगा ना, और अब खुद तो वो डूबी, साथ में नवीन भाई को भी ले डूबी ना। और भैया क्या करते हैं अभी? उसका सपोर्ट करते हैं। अब करना पड़ेगा ना, उसके पास और कोई ऑप्शन है? मुझे नहीं पता अमित, मुझे प्रॉपर्टी में से पहले कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे 110% नहीं, पूरी प्रॉपर्टी अब मुझे चाहिए। कुछ भी करो, मुझे चाहिए प्रॉपर्टी, मेरे को नहीं पता। तू टेंशन मत ले, मैंने सारे इंतजाम करे हुए हैं। डिस्गस्टिंग मैन। बाबूजी, हम्म। एक काढ़ा है, पी लीजिए। कुछ चाहिएगा तो आवाज दीजिएगा मुझे। बाबूजी, अमर, आप काढ़ा पिए नहीं? बेटा अभी तो आकर दे के गया है, थोड़ी देर में पीते हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटे, एकदम ठीक है। मन मिजाज ठीक नहीं है। दोनों बेटे बहू ने खाना खा लिया? जो पार्टी में हुआ था ना, उसको आप दिल पे मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे टेंशन नहीं लूं? इतने के बावजूद छोटा सा परिवार, वो भी अलग रहता है। क्या कमी थी? इतना बड़ा घर, सभी साथ नहीं रह पाते, छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप काढ़ा पी लीजिए। हाँ? आइए उठिए। आ, 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 उठ के बैठते हैं। बहुत कड़वा होता है। अब जाओ तुम, ठीक है बाबूजी, तकिया ठीक कर दो। लेट जाइए। आ, 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 अब आप आराम कीजिए और ये काढ़ा पी लीजिएगा आप। पी लूंगा बेटा, तुम उन लोगों को देखो, जाओ। बाबूजी, दीदी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए। बाबूजी, बाबूजी, नितिन। पापा, मानसी। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? बाबूजी, 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 उठिए ना बाबूजी, क्या हुआ आपको? डॉक्टर को कॉल करो ना कोई। बाबूजी, बिना डॉक्टर को फोन करो। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठो। बाबूजी, 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 बाबूजी,
बाबूजी, बाबूजी उठिए। इंस्पेक्टर साहब आप? मुझे हमने तो डॉक्टर को फोन किया। हाँ फोन मैंने किसने एम्बुलेंस किया था? बुलाई था ना, पुलिस को फोन। आपने बुलाया? मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। मर्डर? सर इनको तो ब्लड कैंसर था। राजू लास्ट स्टेज चल रही थी सर। बताओ। सर जब मैं आया चाय देने के लिए तो बाबूजी के मुंह में झाग लगी थी। अभी झाग झाग तो नहीं था है। ही नहीं। सर पर इंस्पेक्टर साहब ये नेचुरल डेथ है। प्लीज, अगर ये नेचुरल डेथ है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अगर नहीं है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन केस को जांच पड़ताल करें। एवरी विटनेस का चांसेस। मिस पूनम, आप जी, प्लीज सर। एविडेंस क्रिएट करिए और आप इनकी पोस्टमार्टम की तैयारी कीजिए। और आप सब अभी के अभी इस सीन को छोड़ के नीचे जाइए। प्लीज नीचे जाइए आप लोग। प्लीज गो। आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पहले दिन सब अपने बर्थडे पार्टी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह रिद्धि के ससुर की लाश पाई गई। आखिर उस रात के घने अंधेरे में रिद्धि के ससुर के साथ आखिर क्या हुआ और इसके पीछे आखिर किसका हाथ होगा? क्या पुलिस इस केस को सुलझा पाएगी? आइए देखते हैं। सर, मुझे तो लग रहा है ये मर्डर है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप सही कह रहे हैं मिस पूनम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप एक काम कीजिए, इस फैमिली की सारी डिटेल्स, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या काम करता है, A to Z डिटेल पूछिए 6 महीने की। ओके सर। आप फॉरेंसिक से दिलवा दीजिए। साथ में मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये केस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझ जाए। हो जाएगा, मैं उसको बोलती हूँ जल्दी देने के लिए। जी। कहाँ थे तुम? कल रात क्या कुछ हुआ? सब डिटेल्स मुझे बताओ। कल बाबूजी का बर्थडे था। बाबूजी ने सुधा दी को बोला कि आज मेरा बर्थडे है। उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने बोला कि हो सकता है मेरा लास्ट बर्थडे हो, सबको बुला लो ताकि सबसे मिल लें। सुधा दीदी ने कॉल किया, सब लोग आए और पार्टी शाम को हो रही थी। पार्टी के बीच ही आपस में कहा सुनी हुई और बात हाथापाई तक आ गई। किस चीज को लेकर कहा सुनी हुई? जायदाद को लेकर कहा सुनी हुई, बंटवारे के लिए। उन लोगों के सबके बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। बाबूजी ने कैसे कैसे करके सबको समझाया। हम वही सर, पे थे। ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ओके, थैंक यू राजू। जी सर, मैं जाऊँ सर? जी। सर, ये रही पिछले 6 महीने की डिटेल। और ये मर्डर ही है सर। मुझे ऐसा ही लग रहा है। यानी हमारा शक सही निकला। जी सर। ऑलराइट मिस पूनम, लेट्स गो एन इन्वेस्टिगेशन। जी, थैंक यू सर। कल रात आखिरी बार उनको किसने देखा? सर काढ़ा तो राजू ही देता है उनको। सर काढ़ा तो मैं देता हूँ, मगर मैं नहीं बनाता, बनाती है सुधा दीदी। सर मैं बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही जहर मिलाया है। मुझे ये सब करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। रिपोर्ट के मुताबिक जहर के पेशेंट्स कफ और बर्तन दोनों में पाए गए हैं। सर मैं एक दिन खाना बना रही थी और हल्दी और काली मिर्च खत्म हो गई थी, तो मैंने सोनाली भाभी से बोला था कि आप 2 मिनट के लिए रुको। हाँ सर, मैं आई थी, पर कुछ सेकंड बाद मेरे भाई का कॉल आया तो मैंने राजू को आवाज देके तुरंत ही वहाँ से निकल गई। पर हाँ, वहाँ पर उसी वक्त मैंने नमन को गैस के पास देखा, बस सर। सर मैं किचन में जरूर गया था, लेकिन मैं मेरी ग्रीन टी बनाने गया। पर इनफैक्ट काढ़ा तो ऑलरेडी कप में था और जब मैं किचन से आउट हो रहा था नितिन इन हो रहा था। सर जब मैं वहाँ पहुँचा नमन ऑलरेडी वहीं था, तो शायद इसने कुछ किया हो। अकेले तो आप भी थे नमन के जाने के बाद। आप भी तो कुछ कर सकते हैं। मैं तो वहाँ सर बस पानी पीने गया था। क्योंकि आपको उनको मरने से प्रॉपर्टी में फायदा जो होगा, इनफैक्ट आप दोनों को होता। नौकर बता रहा था आपका, इसने आपको क्या बातें करते हुए सुना था? सर मेरा वो मतलब नहीं था। सर मेरा भी वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट की बात कर रहा था।
वैसे मैंने अपने एडवोकेट से बात भी की थी। मैं तो सर बस इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बोल रहा था। ठीक है। नमन, आपने बताया कि जब आप वहाँ पहुँचे तो काढ़ा ऑलरेडी कप में था। उस समय टाइम क्या हो रही थी? अराउंड 11:24। सॉरी सर, बट मैं जब वापस आई तो 11:32 पर गैस पर ही काढ़ा रखा मिला। इंटरेस्टिंग। 11:28 के काढ़ा कफ में था, 11:30 को काढ़ा दादाजी के पास था और 11:32 को काढ़ा गैस पर था। इसका मतलब जो काढ़ा दादाजी को दिया गया वो काढ़ा दूसरा था और जो काढ़ा गैस पर था वो काढ़ा दूसरा था। मुझे हैरानी की बात ये लगती है कि इतने बड़े घर में एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर सीसीटीवी कैमरा है। हाँ हाँ सर है। यहाँ जी जी। आप मुझे फुटेज दिखा सकती हैं जी। प्लीज? चलिए चलिए सर, चलो। अरे चलो चलो। सर पापा जी ने इस मुखौटे के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा था। वाह, सीसीटीवी Good. कैमरा इसमें। इससे मेन गेट और किचन दोनों कवर हो जाता। प्लीज फोटोज दिखाइए। आज का दिन एक छोटी सी गलती के लिए आज उसने गलत जूते पहन लिए। कातिल ने असल में दो बहुत ही छोटी गलतियां कर दी। वाह, पहली गलती, उसने गलत नंबर डायल कर दिया और दूसरी गलती, उसने एक गलत जगह पर अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। जो गलत नंबर उसने डायल किया वो था एक एडवोकेट का और जो गलत कार्ड स्वाइप किया था वो था एक जनरल स्टोर रूम में रेड पॉइजन खरीदने के लिए। वही रेड पॉइजन जिससे आपके फादर की हत्या की गई, जिसके ट्रेसेस कफ और बर्तनों में पाए गए और असली कातिल है मिसेस रिद्धि। क्या? तुमने आखिरकार पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा ही ली। रिद्धि ने चंद पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए अपने ही ससुर का खून कर दिया। क्या प्रॉपर्टी और पैसा किसी के जान से बढ़कर होता है? जी नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि प्रॉपर्टी और पैसों से बढ़कर भी इंसानियत होती है। तो इसी के साथ मैं आरती गायकवाड़ आप सबसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर लौटूंगी ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।